गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे, भली एवं उदार प्रेतात्माएं भी होती हैं क्या? मरने के बाद और नया जीवन मिलने के पहले आत्माएं कहाँ रहती हैं? उनका क्या होता है? उनका निवास स्थान कहाँ होता है? मरने के पश्चात जीवन के संबंध में विभिन्न धर्मों की विभिन्न मान्यताएं हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों ने भी मरने के बाद परलोक के संबंध में कितने ही प्रकार से प्रकाश डाला है। वे लोग जो पुनर्जन्म के संबंध में विश्वास नहीं करते, वो भी ये मानते हैं कि मरने के बाद मनुष्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। पुनर्जन्म में आस्था रखने वाले मतांतर भी ये मानते हैं कि मरने के बाद किसी भी व्यक्ति या प्राणी का तुरंत जन्म नहीं हो जाता। पुनर्जन्म के जो मामले प्रकाश में आए हैं, जिन व्यक्तियों ने अपने पिछले जन्मों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी दी है, उनके विवरणों से भी ये बात स्पष्ट होती है कि मरने और पुनः जन्म धारण करने के बीच की अवधि में कुछ अंतर रहता है। प्रश्न ये उठता है कि मरने और पुनः जन्म लेने के बीच की अवधि में जीवात्मा क्या करता है? इस अवधि में वह कहाँ रहता है? इन प्रश्नों के उत्तर तरह तरह से दिए जाते हैं। परलोक के संबंध में जानकारी रखने और अन्वेषण करने वाले व्यक्तियों ने इस विषय में विभिन्न परीक्षण और प्रयोग कर जाना है कि इस अवधि में प्राणी को अशरीरी अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखना होता है। भारतीय धर्मशास्त्रों ने इस स्थिति वाली अस्तित्वधारी जीवात्मा को ही प्रेत योनि का नाम दिया है। मरने के बाद पुनः जन्म धारण करने के बीच की अवधि में प्रत्येक जीवात्मा को ये योनि धारण करनी पड़ती है। जीवन मुक्त आत्माओं की बात दूसरी है। वे किसी नाटक की तरह जीवन का खेल खेलती हैं और अभीष्ट उद्देश्य पूरा करने के बाद अपने लोक में वापस लौट आती हैं। उन्हें वस्तुओं, घटनाओं, स्मृतियों और व्यक्तियों से ना तो मोह होता है और ना उनकी छाप उनके मन पर होती है। परंतु सामान्य आत्माओं की बात अलग है। वे अपनी अतृप्त कामनाओं, संवेदनाओं, तृष्णाओं और राग द्वेष मूलक वासनाओं प्रतिक्रियाओं से उद्विग्न होती हैं। परिणाम स्वरूप मरने के बाद भी उन पर जीवन के समय की स्मृतियां छाई रहती हैं और वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ताना बाना बुनती रहती हैं। इस तरह की आत्माएं दो स्तर की होती हैं। एक तो वे जो दूसरों को डराती हैं, दबाती हैं तथा उनके माध्यम से अपनी अभिलाषाएं पूरी करती हैं। दूसरे स्तर की आत्माएं इनसे भिन्न होती हैं। वे मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती तो हैं, किंतु अपने उच्च स्वभाव तथा संस्कार के कारण दूसरों को यथासंभव सहायता करती हैं। उनका संबंध सूक्ष्म जगत से होता है। वे उनकी कई प्रकार की सहायता करती हैं। इस स्तर की प्रेतात्माओं से देव स्तर की सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह के कई उदाहरण हैं जिनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इन देव स्तर की प्रेतात्माओं का सहयोग प्राप्त किया तथा उनसे लाभ उठाया। महायोगी श्री अरविंद के संबंध में विख्यात है कि वे जब अलीपुर जेल में थे तब 2 सप्ताह तक लगातार विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया था। सन 1901 में श्री अरविंद प्रेतात्माओं से संपर्क का अभ्यास किया करते थे। इस अभ्यास में एक बार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने भी अरविंद को कुछ महत्वपूर्ण साधनात्मक निर्देश दिए थे। श्री दिविनद जिन दिनों बड़ौदा में रह रहे थे, उन दिनों का एक अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार जब वे अपनी गाड़ी से कैप रोड से शहर की ओर जा रहे थे, तब आम बाग के पास उन्हें लगा कि जैसे कोई दुर्घटना होने को है। उस समय उन्होंने स्पष्ट देखा कि दुर्घटना को बचाने की बात मन में आते ही एक ज्योति पुरुष ऐसे प्रकट हुआ मानो वह वहां पहले से ही विद्यमान हो और उसने एक क्षण में ही स्थिति को अपने हाथ में लेकर संभाल लिया। श्री माँ को बचपन से ही इस प्रकार दिव्य आत्मा द्वारा सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता था। भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट जीवन चरित्र के श्री माँ प्रकरण में इस प्रकार की घटनाओं का
विवरण देते हुए लिखा गया है कि वे यानी श्री माँ जब छोटी बालिका थी तब उन्हें बराबर भान होता रहता था कि उनके पीछे कोई अति मानवीय शक्ति है जो जब तब उनके शरीर में प्रवेश कर जाती थी और तब वे बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया करती थी। इस प्रकरण में उस दिव्य शक्ति द्वारा माँ के कई काम संपन्न करने की अनेक घटनाएं वर्णित हैं। निश्चित ही इस स्तर का सहयोग मुक्त आत्माएं करती हैं। यद्यपि वे सहायता के लिए बाध्य नहीं करती, फिर भी वे स्वेच्छा से करुणावश आध्यात्मिक मार्ग के पथिकों सच्चे जिज्ञासुओं की सहायता के लिए सक्रिय होती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवस्की को 4 वर्ष की आयु में ही देवात्माओं का सहयोग सानिध्य प्राप्त होने लगा था। वे अचानक आवेश में आकर ऐसी तथ्यपूर्ण बातें बता दिया करती थी जिन्हें कर पाना किन्हीं विशेषज्ञों के लिए ही संभव था। परिवार के लोग तो उन्हें विक्षिप्त समझने लगे थे, पर उनके साथ देवात्माओं के प्रत्यक्ष संपर्क के प्रमाण मिलने देखे जाने लगे तो उन्हें ये तथ्य स्वीकार करना पड़ा। एक बार वे अपने संबंधियों से मिलने के लिए रूस गई। वहां उनके भाई के कानों तक भी ये चर्चा पहुंची कि उनकी बहन का संपर्क किन्हीं दिव्य आत्माओं से है। जब इस विषय पर चर्चा चली तो उसने इतना ही कहा कि मात्र मेरी बहन होने के कारण मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, कोई प्रमाण दो। मैडम ने अपने भाई को एक हल्की सी मेज उठाकर लाने के लिए कहा। वह ले आया। अब उन्होंने फिर कहा कि इसे जहाँ से उठाकर लाए हो वहाँ वापस ले जाकर रख दो। भाई ने मेज को उठाने की कोशिश की, पर जोर लगाने के बाद भी नहीं उठ सकी। घर के अन्य लोगों ने भी मिलकर मेज उठाने की कोशिश की, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। जब सब लोग थक हार गए तो मैडम ने अपने सहयोगी प्रेतों से कहा कि वे हट जाएं। तत्क्षण मेज पहले की तरह ही हल्की हो गई। मैडम के कथानुसार उनके अदृश्य सहयोगी की एक पूरी मंडली थी जिसमें 7 प्रेत थे। ये प्रेत थे जो समय समय पर उन्हें उपयोगी परामर्श दिया करते थे और मुक्त हस्त से उनकी सहायता किया करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को तो प्रेतात्माओं पर इतना विश्वास था कि वे अक्सर एक प्रेत विद्या विशारद कुमारी नेटी कोसबम को व्हाइट हाउस में बुलाया करते थे और उसके माध्यम से प्रेतात्माओं से संपर्क करके महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। गृह युद्ध के दिनों में तो प्रेतात्माओं जैसी उनकी विश्वस्त सलाहकारी हो गई थी। उनकी मदद से लिंकन को उपद्रवियों के ऐसे ऐसे रहस्यों का पता लगा जिन्हें जासूसों द्वारा प्राप्त करना संभव ही नहीं था। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रेत बुरे और दुष्ट ही होते हैं। उनमें भी भले बुरे व्यक्तियों की तरह भले बुरे स्वभाव चरित्र वाले भी होते हैं। आखिर मनुष्य ही तो मरकर प्रेत बनते हैं। मरने के बाद भी वे अपना स्वभाव कहाँ छोड़ पाते हैं। उसी स्वभाव के वशीभूत होकर भली आत्माएं सत्पात्रों को सहायता किया करती हैं। शिवोहम तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस सत्ता को परम तत्व परमात्मा माना है वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। अंतःकरण की इसी गहन परत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग से शरीर, ज्ञान योग से मस्तिष्क और भक्ति योग से अंतःकरण की साधना की जाती है। अंतःकरण को ब्रह्म, मन स्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र की उपमा दी गई है। यही तीनों व्यक्तिगत त्रिदेव हैं जिनके वरदान अभिशाप पर उत्थान पतन की सारी संभावनाएं अवलंबित हैं। तो प्रेत आत्माएं सदैव बुरी नहीं होती, कभी कभी वो भले और उदार भी होती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।